अब जो हम अगला पॉइंट देख रहे हैं वो घुटने दर्द के लिए बहुत अच्छा है। गिरिराज का पॉइंट है, ये पॉइंट ना होकर प्रोसेस है, यानी कि इसमें हम पूरा एक प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं और उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है जिनकी बॉडी एसिडिक नेचर होने की वजह से मांसपेशियां लूज हो गई हैं और मांसपेशियों के लूज होने की वजह से वो लटकने की वजह से आपको घुटनों में दर्द आ जाता है। तो उन मांसपेशियों को दोबारा अपनी जगह पर सेट करने के लिए हम गिरिराज का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि घुटने की मांसपेशी जो थाई को कवर करते हैं उसकी मांसपेशियों की रीसेटिंग गिरिराज का पॉइंट है। तो करना कैसे है ये समझ लीजिए। आप बिठाकर यानी कि आप पैर को मोड़ कर दे सकते हैं और पैर को सीधा कर भी दे सकते हैं। तो दोनों तरफ से आप सीख लीजिए, समझ लीजिए। तो जैसे अगर ये पैर सीधा है तो यहाँ से हाथ को आप ऊपर की तरफ मसल्स को सेट करना है यहाँ पर। अब इसमें आप क्लॉकवाइज कर भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी आप मसल्स को धीरे धीरे ऊपर की तरफ खींच कर लेके जाइए। जैसे यहाँ पर आपने हथेली को रखा तो पहले बीचों बीच आप धीरे धीरे कर मसल्स को ऊपर की तरफ लेके जाइए और हिप जॉइंट पर इनको सेट कर दीजिए। बीचों बीच लेकर जाइए और हिप जॉइंट पर सेट कर दीजिए। यहाँ से जो मांसपेशियां नीचे की तरफ आ गई हैं उनको हम ऊपर की तरफ सेट करेंगे। ये बीचों बीच थी, अब हम इंटरनल साइड में, ये इनर साइड है इसमें, है ना, ये इंटरनल साइड की भी मसल्स को ऊपर की तरफ लेके जाएं और यहाँ पर सेट कर दें। इंटरनल मसल्स को लेके जाएं और यहाँ पर सेट कर दें। तो इस तरीके से भी हम मसल्स को सेट करेंगे। फिर आउटर साइड, ये आउटर साइड है, आउटर साइड को करना है इस तरीके से। बहुत सारे लोगों की मांसपेशियां यहाँ पर नीचे की तरफ खिसक जाती हैं, इनको हम ऊपर की तरफ सेट करेंगे तो घुटने के दर्द में आराम आएगा। जब ये तीनों कवर हो जाए, यानी कि 3 बार हमने सेंटर में देना है, 3 बार इनर साइड देना है, 3 साइड हमने आउटर साइड कवर करना है और इसके बाद ऊपर की मांसपेशियों को ऊपर और नीचे की मांसपेशियों को नीचे, ये भी 3 बार हमने अप्लाई करना है। एक तरीका। दूसरा तरीका, आप पैर को मोड़कर भी कर सकते हैं। यहाँ से पैर की मांसपेशियों को इस तरीके से रखकर नीचे की तरफ लेके जाइए, हल्का हल्का जर्क देते हुए नीचे की तरफ लेके जाइए। फिर इनर साइड की मांसपेशियों को, फिर आउटर साइड की मांसपेशियों को इस तरीके से। तो ये घुटने के चारों तरफ की मांसपेशियों को हमने सेट करना है। ऊपर की मांसपेशियों को ऊपर, नीचे की मांसपेशियों को नीचे सेट करना है। गिरिराज का पॉइंट है, बहुत जबरदस्त है। यहाँ से मसल्स ऊपर की तरफ सेट हो जाएंगी, यहाँ से नीचे की तरफ होंगी और ये घुटना आपका फ्री हो जाएगा। जरूरत पड़ने पर हम इनको उल्टा भी कर देंगे। ये हमारा वैसे मेन जो गिरिराज का पॉइंट है यहाँ कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अगर हमें घुटने के पेशेंट को ठीक करना है तो हम उल्टे लिटा कर भी देंगे, उल्टे लिटा। और उस समय पर जब हम, जैसे हमने इस पैर में दिया था तो ये पीछे की मांसपेशियां रह जाती हैं, तो पीछे की मांसपेशियों को भी हमने 3 जगहों पर कवर करना है। हाथ आगे की तरफ और यहाँ से अब सेंटर की तरफ से हम ऊपर की तरफ हम लेके जा रहे हैं मांसपेशियों को इस तरीके से, इस तरीके से, इनर साइड से इस तरीके से। तो हमने अब घुटने के चारों तरफ यानी कि थाई की चारों तरफ की मांसपेशियों को ऊपर की तरफ सेट कर देंगे। प्रोसेस वही है ना। तो इस तरीके से हम 3 बार बिल्कुल बीचों बीच, 3 बार इनर साइड से, 3 साइड आउटर साइड से हम करेंगे और फिर लास्ट में ऊपर की मांसपेशियों को ऊपर, नीचे की मांसपेशियों को नीचे सेट करेंगे। तो इस तरीके से हम गिरिराज का पॉइंट आगे और पीछे भी दे सकते हैं, है ना। अगर हम घुटने का इलाज प्रॉपर तरीके से करना चाहते हैं तो गिरिराज का पॉइंट आगे के साथ साथ आप पीछे भी दीजिए, नहीं तो गिरिराज का पॉइंट आपका आगे ही कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन घुटने का ट्रीटमेंट अगर करना है तो पीछे भी देना चाहिए।